और कमोडिटी बाजार खुल गए, मिला जुला रुख नजर आ रहा है। सोने और चांदी में खासा दबाव, क्रूड भी दबाव के साथ खुल रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, समझते हैं हमारे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ। कार्वी कॉम ट्रेड के हिमांशु गुप्ता और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता, आप दोनों का ही स्वागत है। हिमांशु नमस्ते। सोना लगातार गिर रहा है, क्या करने की सलाह देंगे आज आप इसमें? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। बिल्कुल, हमने देखा है कि गोल्ड प्राइसेस लगातार पिछले कई वीक से एक नैरो कंसोलिडेशन और करेक्शन मोड में है। और लास्ट वीक जब हमने देखा कि एफओएमसी हुए, जहां पर ये बात निकल कर आई कि जून और जुलाई के मंथ में इंटरेस्ट रेट हाइक्स होने की एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हुए दिखने को मिल रही हैं। उस सब के बाद डॉलर में भी एक रिकवरी देखने को मिली और उसी के कारण से गोल्ड प्राइसेस में गिरावट का माहौल बना हुआ है। मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में ये कंसोलिडेशन अभी जारी रह सकती है। $1220 तक इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस टेस्ट कर सकते हैं और हमारे यहाँ पर भी 29,300 से 29,400 रुपए तक के लेवल्स को प्राइसेस टेस्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मेरी सेलिंग की ही रिकमेंडेशन रहेगी। 29,680 के लेवल्स पे शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है, 29,450 के टारगेट के लिए, और 29,780 का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन वहीं पर एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि ये एक अच्छे अप ट्रेंड में एक हेल्दी करेक्शन है और लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए लोअर लेवल्स पे खरीदारी के मौके ही ढूंढने अच्छी बात रहेगी। तो आप शॉर्ट जाने की सलाह दे रहे हैं सोने में हिमांशु, लेकिन चांदी में भी हम देख रहे हैं नीचे की तरफ का ट्रेंड है, क्या इसमें भी शॉर्ट किया जाए? देखिए, सिल्वर में मेरा मानना है कि ऑलरेडी एक अच्छी तेजी से करेक्शन देखने को मिला है और ऑलरेडी 43,000 के लेवल से लगभग 39,000 के लेवल देखने को मिल गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी $16.5 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो सिल्वर में मेरा मानना है कि एक रिकवरी देखने को मिल सकती है और आज के सेशन में 39,300 के आसपास फ्रेश लॉन्ग पोजीशन को इनिशिएट किया जा सकता है, 39,700 तक के इंट्राडे टारगेट के लिए, और 39,100 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। अनुज है हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के। नमस्ते अनुज, एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। अगर देखें तो हमने देखा है कि स्पाइसेस में एक करेक्शन आता हुआ देखा गया है। इवन अगर हम देखें तो कल पूरे एग्री पैक में एक डाउन साइड था, मुझे लगता है कि आज भी सेम रह सकता है। तो जीरा हमने चुना है, जहाँ पर हमने सेल रिकमेंड किया है। हमें लगता है कि जीरे के अंदर दिखवाली करके चल सकते हैं करीबन 16,500 के आसपास, टारगेट नीचे करीबन 16,200 तक देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर हमने कल शुगर में देखा था कुछ पॉलिटिकल न्यूज यहाँ पर दिखने को मिली थी, कुछ एक्सपोर्ट कम करने के लिए और इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें फिर नेगेटिव न्यूज शुगर के लिए आती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि शुगर के अंदर ट्रेंड डाउन हो रह सकता है। कल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केट में करेक्शन देखने को मिला था। मुझे लगता है कि आज भी सेम ट्रेंड रहेगा, तो शुगर के अंदर भी हमारी सेल कॉल रहेगी। हमें लगता है शुगर नीचे करीबन 3460 तक देखने को मिल सकता है, स्टॉप लॉस करीबन 3600 को लगा सकते हैं। ओके, सो दो सेल कॉल आ रहे हैं अनुज की तरफ से, एक शुगर में और दूसरा जीरे में 16,560 पर बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। हिमांशु, आज एपीआई की रिपोर्ट आएगी, इससे पहले क्रूड में आप क्या स्ट्रैटेजी रखने के लिए सलाह देंगे? देखिए प्रियंका जी, हमने देखा है कि ऑयल मार्केट एक अच्छी रैली के बाद $48-50 की प्राइसेस पर सस्टेन करने में लगातार फेल हो रहा है और प्राइसेस में तेजी के चलते हम लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस की तरफ से दोबारा से प्रोडक्शन बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। इस सभी के चलते मेरी सलाह रहेगी कि 3300-3310 के दायरे में शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट किया जाए, 3350 के ऊपर के इंट्राडे स्टॉप लॉस के साथ, और 3220 से 3200 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। बेस मेटल्स में आपकी नजर कहाँ है हिमांशु? आज हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से दबाव था, लेकिन आज सभी ने हरे निशान में ओपनिंग की है, तो इस ओपनिंग में आपको दम लग रहा है? देखिए, ये एक मोमेंटरी रैली हो सकती है। सिर्फ ओवरऑल मेटल्स में एक खासा दबाव देखने को मिल रहा है। डॉलर की रिकवरी के चलते मेटल्स में एक अच्छा खासा प्रेशर बना हुआ है और आज के लिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कॉपर में शॉर्ट इनिशिएट करने के लिए। कॉपर मार्केट ऑलरेडी सरप्लस में मार्केट चल रहा है और डिमांड में भी अभी तक कोई पिकअप देखने को नहीं मिल रहा है। टेक्निकली भी सिनेरियो वीक है। 311 के आसपास इंट्राडे के लिए शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है 350 तक के टारगेट के लिए, और 314 रुपये 50 पैसे के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं।
कॉपर में सेल की सलाह 311 पर, लक्ष्य 305 का देख रहे हैं, स्टॉप लॉस 374 रुपए 50 पैसे का, ये है सलाह हिमांशु की। अनुज, आज रुपए की शुरुआत अगर देखें तो 14 पैसे कमजोर खुला है, कल 14 पैसे मजबूत खुला था। ऐसे में जब इस तरह से बदलाव आते हैं तो आप क्या व्यू रखते हैं रुपए पर अभी? देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम स्पॉट की बात करें तो 67.60 के आसपास भाव चल रहे हैं। मीन्स कहीं ना कहीं जो 67 का रेजिस्टेंस लेवल था वो मार्केट में ब्रीच किया है। सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो यहाँ वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आए हैं, अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें। साथ में अगर हम फंडामेंटल साइड देखें तो इक्विटी मार्केट कमजोर है। साथ में डॉलर यहाँ पर अगर देखें तो एक स्ट्रांगनेस लेता हुआ दिखाई दिया है फेड की मीटिंग के बाद। तो कहीं ना कहीं जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो यही शो कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में डॉलर में एक गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। हालांकि अगर हम इंट्राडे की बात करें तो हमने यहाँ देखा है कि करीबन 67.73 का हाई बनाया है मई कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि एक्सपायर भी होने वाला है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट ओवरऑल ट्रेंड मुझे लगता है कि डेप्रिसिएशन का ही रहेगा। तो हमारा व्यू डॉलर में अभी फिलहाल बाय का ही है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में 68 तक के लेवल देखने को भी मिल सकते हैं। ओके, सो 68.30 के लेवल्स मिल सकते हैं डॉलर में, फिलहाल बाय की सलाह अनुज दे रहे थे। अनुज और हिमांशु जी, आप दोनों का शुक्रिया, आप दोनों ने हमारे लिए वक्त निकाला सुबह सुबह कमोडिटी बाजार के खुलते ही। सौदा आपका में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर हाजिर होंगे। साथ ही में किरण जाधव जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, उनसे समझेंगे कि निफ्टी में क्या करना चाहिए आपको।